के बारे में जो किताब लिखी गई है और जिसको पुरस्कृत किया हमारे आबिद मोमिन ने, उस किताब की इजरा की तकरीब में तकरीब के सदर कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर जनाब अल्माज मोमिन अल्माज फकी, हमारे अंदिल अजीज एमपी खासदार, मैं समझता हूँ कि आपका मेडल प्रोग्राम होगा, यह पहला प्रोग्राम शायद यहाँ पर है भिवंडी शहर में। ऐसे हमारे सुरेश माधरे जी, हमारे ईस्ट के आमदार रईस शेख साहब, काफी नाम है, मैदान आदमी है, डॉक्टर असार यासीन मोमिन साहब है, इरफान मोमिन साहब है, मंच पर बैठे हुए सभी मौजूद शहर, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, एक 3-4 मिनट में अपनी बात रखूंगा। मुस्तफा फकी साहब से शुरू करूंगा। मुस्तफा फकी साहब महाराष्ट्र सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर थे और जनरली हम लोग देखते आ रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार में अगर मुस्लिम को मिनिस्ट्री मिलती है तो या तो एजुकेशन मिनिस्ट्री दी जाती है, सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री दी जाती है, लेकिन मुस्तफा फकी की काबिलियत का एहतराम करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने उनको रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया, महसूल मंत्री बनाया। आज भी मैं जब आमदार बना पहली मर्तबा तो पूरा देहात मेरे अंडर में आता था। हर गांव की तरफ मैं जब जाता था वहां पर तो हर घर में मुस्तफा फकी का नाम लिया जाता था। मैंने वहां मालूमात ली तो मालूम ये पड़ा कि उस वक्त रेती निकालने के लिए ड्रेजर आ चुका था और ड्रेजर जो है इस तरह मोगरा की तरफ सब चलता था, लेकिन उस पट्टी में जो आपके कशीली के ब्रिज से लेकर जो आगे गाय मुक्तर आगे तक जो पट्टी जाती है, उस पट्टी पे कोई ड्रेजर नहीं लगा सकता। वो पट्टी डुबकी मारकर रेती निकालने वालों के लिए रिजर्व कर दी गई थी और मुस्तफा फकी साहब उस वक्त जब महसूल मंत्री थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने तांबे के ऊपर जो है लिख के लिया था। तो उनके जहनों में बात याद थी कि मुस्तफा फकी साहब ने हमारा तांबे के पकड़ाओं से ऋण दिया। तो ये उनकी सबसे बड़ी ये लोकप्रियता थी कि ना उनका समाज था वहां पर, ना कोई था, लेकिन आज भी वो लोग उनको वहां पर याद करते हैं। कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जो है सदर रहा करते थे, काफी लोगों ने उनके बारे में कहा होगा, मैं दोहराना नहीं चाहता। गुलाम अहमद जनाब की तरफ आता हूँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि गुलाम अहमद जनाब के जाने से भिवंडी शहर में एक बहुत बड़ा किला पैदा हो गया और सबसे बड़ा किला जो है वो पावरलूम इंडस्ट्री को हुआ है। यासीन साहब ने बहुत तफसील से बताया बातें, लेकिन पावरलूम इंडस्ट्री की जितनी जानकारी उनको थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और उनकी ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी थी कि वो महाराष्ट्र सरकार जो भी पॉलिसी बनाती थी या सेंट्रल गवर्नमेंट, अखबार देखते थे उस वक्त, टीवी वगैरह का मैं नहीं समझता इतना हो रहा होगा, लेकिन उन पॉलिसी पे जो हमारी इंडस्ट्री के आड़े आती थी, इंडस्ट्री उसकी वजह से इंडस्ट्री को कुछ तकलीफ पहुंचती थी या इंडस्ट्री चलने में कुछ रुकावट आ सकती थी, उस ताल्लुक से गुलाम अहमद जनाब ने हमेशा किताबत करके जो है अपना एहतजाज दर्ज किया, इंडस्ट्री की बका के लिए जो बात लिखना था वो सरकार तक पहुंचाने का काम किया। सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी बहुत अच्छी, जैसा यासीन साहब ने कहा, मोरारजी देसाई साहब के बारे में कहा, किस तरह जाते थे, कैसे जाते थे, लेकिन जितने भी मैं समझता हूँ उसको फाइनेंस मिनिस्टर या आपके टेक्सटाइल मिनिस्टर है,
उन तक उनकी रिसाई थी और जाके जो है सिर्फ और सिर्फ पावर लूम इंडस्ट्री के साथ उनसे बात करते थे। उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी मैं कहना चाहूंगा, मैं अपने ताल्लुक से कहूंगा कि हम लोग गालिबन मैं समझता हूँ कि 12-13 साल के रहे, 70 का फसाद हुआ, 70 के फसाद पूरे शहर में हुआ था और ऐसा था कि पूरा शहर में खौफजदा माहौल में जी रहा था, कर्फ्यू लगा हुआ था और कोई बड़े शख्स का घर ऐसा नहीं रहा होगा जिसके घर में पुलिस की रेड ना आई। मेरे घर में भी आई, पीछे मेरा बिल्कुल ऐसा घर था, उसके पीछे गैर मुस्लिम के कुछ लोग रहते थे। वहां किसी ने कंप्लेंट कर दिया कि इनकी खिड़की में से हाजिर जवाबी मोहम्मद जनाब की मैं कहना चाहूंगा, किसी ने कंप्लेंट कर दिया कि किसी ने पत्थर मारा इधर से, तो जनाब कहीं से पता चला कि इनके लड़कों को ले गए, 8 साल 10 साल के बच्चों को, हमारे बड़े भाई रियाज भाई को लेकर चले गए। मैं सिर्फ बचा था, वो भी घर में बाहर था तो बच गया। निजाम पूरा एक पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन में गुलाम जनाब ने पूछा कितना बड़ा पत्थर था, तो उस लड़के ने कहा कि इतना बड़ा पत्थर मारा। गुलाम जनाब ने कहा कि हमारी खिड़कियों में वो सलियां लगी रहती है, जाली नहीं रहती, पहले वो सलियां रहती थी, इसके अंदर से आप पुलिस इंस्पेक्टर को कहा कि आप करके देखिए कि इतना बड़ा पत्थर वहां से जाएगा। इंस्पेक्टर देख के समझ गया, उसने फौरन हमारे बच्चों को जो है छोड़ दिया। 84 के फसाद में भिवंडी का वो वाहिद लीडर मैं कहना चाहूंगा गुलाम मोहम्मद मोमिन, जो हर तारीख पर भिवंडी से कल्याण जाकर और वहां पर जो है जितने भी लोग क्या नाम है फसाद के बाद जो गिरफ्तार हुए थे उनकी जमानत करने के लिए जो है वो कोर्ट में खड़े रहते थे। ये बहुत बड़ी उनकी लीडरशिप की वो बात है, क्योंकि उनके अंदर अपने शहरियों के लिए जो दर्द था वो दर्द हम बताना चाहते हैं। रमजान का महीना था, एक दिन हमारे भाई का अक्सर उनके उससे मेल मिलाप था, फैयाज भाई का, वो आपके सासमा में दोनों डायरेक्टर थे, वहां पर दोनों का जो पहचान थी। गुलाम जनाब का फोन आया, उन्होंने कहा कि यार एक 3 बच्चे रह गए, 3-4 लोग रह गए, इनको जमानत करने के लिए कोई जामिन नहीं मिल रहा है और परसों ईद है। इसी तरह से हम लोगों ने उस जमानत का इंतजाम किया और ईद से पहले उनको छुड़ाने का काम जो है, आज भी वो बच्चे जो है आज बड़े हो गए हैं, लेकिन उनके जहन में बात है कि गुलाम जनाब ने हमको ईद अपने घर में करने का मौका दिया। ये कुछ बातें थी मैं कहना चाहता था। बहरहाल काफी वक्त हो गया और डायस पूरा पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि डायस इतना भरा हुआ है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत मैं अपने तहे दिल से खराब अकीदत पेश करता हूँ दोनों लीडरान का, और उम्मीद करता हूँ उनके बच्चों के साथ भी कि हमेशा ये लोग सोशल उसमें रहते हैं। डॉक्टर असरार साहब है, कोरोना का अगर याद किया जाए तो कोई फोन ऐसा नहीं कि ये नहीं उठाते होंगे और उनसे ट्रीटमेंट नहीं देते होंगे। बहरहाल ज्यादा वक्त ना लेते मैं आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा कि प्रोग्राम में बहुत लेट आया और डॉक्टर साहब की तकरीर में सुन नहीं सका, इसके लिए माफी चाहते हुए अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो लीडर है शहर के नई सीएम है बालिया मांद्रे जी है, इन सब के ख्यालात आप लोग सुने। बालिया मामा को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप दिल्ली पहुंच गए हैं और ये इंडस्ट्री जो है पावर लूम की बहुत तकलीफ में चल रही है। हर रोज कुछ पावर लूम जो है टूट के बिक रहे हैं। ये हमारे सीने पर, हमारे दिल पर एक हथौड़ा है बुनकर बिरादरी के ऊपर। यही मैं कहना चाहूंगा कि इस तरफ ध्यान दें और इंशाअल्लाह ताला बाकी जो बातें हैं हमारे निगरान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जय महाराज। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन साहब।